ओम शांति। आपका प्रश्न है, कभी कभी हमें किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है और जब वह पूरी नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं। इससे मुक्त होने का समाधान बताइए। उत्तर है, ये एक्सपेक्टेशन ही तो सारी चीज़ों का मूल है। क्योंकि आज जो भी हो रहा है दुनिया में, तो एक कारण यही है। आज जो डिवोर्स हो रहे हैं उसमें दो चीज़ है। एक, देह अभिमान के कारण एक्सपेक्टेशन, मेरे जैसा वो, मैं कहूँ वैसा करे, मुझे जैसा चाहिए वो सब मिले। और दूसरा कारण है बुरी आदतें। ये दो कारण के वश ही ये हो रहे हैं। पहले के ज़माने में नहीं था इतने डिवोर्स। तो आज जैसे एक खेल हो गया है गुड़ियों का। तो ये जो एक्सपेक्टेशन छोड़ना है तो देही अभिमानी बनना पड़ेगा। जो बाबा कहते हैं ना कि किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी है, सबको हमें देना है, लेना नहीं है। और इसके लिए ही विधि बहुत अच्छी बताई है बाबा ने। हमारी जो 4 अवस्था है, वो अवस्थाएं समझो कि कौन से 4 अवस्था जो कौन सी है। पहली मनन चिंतन, दूसरी रूह रूहान, तीसरी फरिश्ता, चौथी बीज रूप। तो वो क्या है और कैसे इसमें जा सकते हैं जिससे हमारा सॉफ्टवेयर बदलेगा। तो आप, ये बहुत प्रश्न इससे रिलेटेड ही है। रोज यही अलग अलग रीति से आते हैं कि कैसे पुरुषार्थ करें। वो प्रश्नों का उत्तर रोज का रोज सभी सुनना है। एक ही प्रश्न आपका दिया हुआ ही उत्तर नहीं सुनना है। ये सब प्रश्न पूछ रहे इसीलिए क्योंकि सब क्या करते हैं, सिर्फ खुद के ही प्रश्न सुन लेते हैं और दूसरे दिन वही दूसरों का जवाब दिया वही मुझे देना पड़ता है। तो पहले तो ये करो, विधि अपनाएंगे तो सिद्धि मिलेगी। हमारे जो 4 लेयर है संस्कारों का, वो कैसे बनता है और जो गुण का संस्कार जो है कैसे हम बाहर लाते हैं, वो हमने एक टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं। वो कल आएगा, वो सुनना। खुशी कैसे रह सकते, खुश कैसे रह सकते हैं, इसमें ये टॉपिक आता है। तो आप ये विधि फॉलो करो। हमने रखी है, यूट्यूब पर भी रखी है, हमारी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। और उसको, और साथ साथ जो कुछ हम भेज रहे हैं सब ग्रुप में, कईयों ने तो क्या हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन ग्रुप और आंसर में ही ऐड हुए हैं। इससे कोई समाधान नहीं मिलता। समाधान तब मिलता है जब आपको अपनी अवस्था बनी है। और हमारी अवस्था बनी है वही हम सबको सिखा रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखते ही अगर हमें रियल में परिवर्तन होना है तो ये सब बातों को फॉलो करना है। तो देही अभिमानी बनेंगे तब ही एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेडिटेशन के समय जब बीज रूप स्थिति में परमधाम में बाबा के किरणें मुझ पर, आत्मा पर पड़ते हैं और उस समय शरीर में शक्ति प्रवाह होने की महसूस होता है, तो शरीर के कोई कोई पार्ट में पेन होता है, शुरू हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? उत्तर है, देखो हमने कई वीडियो भेजी है, बताया है एक चित्र के साथ कि जब हमारे अंदर ये एनर्जी आना शुरू होती है तब हमारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं। क्योंकि 7 चक्र से अनेक पॉइंट जुड़े हैं, सारी अंगों की सभी चीज़ें जुड़ी है। तो वो
क्लीन होता जाता है तब पेन होगा, ऐसी चीजें होगी। लेकिन ना तो हमें दवाई लेनी है, ना कुछ करना है, नहीं तो फिर से बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने ये भी बताया है कि अगर वो पेन हमेशा रहे तो उसको डॉक्टर को बताना है। अगर वो सिर्फ योग के समय है तो वो ब्लॉकेजेस खुलते रहते हैं, तो वो वीडियोस हमने रखी है यूट्यूब पर, वो सुनो और उसको समझो कि ये क्या होता है, कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हो एनर्जी के साथ हमने बताया है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, लेकिन अब नेगेटिव लोगों से मिलने और बात करने में डर लगता है। अब मैं किसी से मिलना, बात करना, न्यूज़ देखना बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि उनकी नेगेटिव थॉट्स योग में डिस्टर्ब करती है। डरती हूँ कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना कर लूं, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहने के लिए क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो आप कहते हो पॉजिटिव है और फिर दूसरी बात कहते हैं कि सबसे नहीं मिलते। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी क्या है वो ही नहीं आपने समझा है। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए कर्म बंधन में नहीं आना है। ये तो आपने कर्म संन्यास कर लिया, ये नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो और आप योग में थे और स्टेशन चला गया, तो ये भी योग नहीं है। खाना पका रहे हो, खाना जल गया, वो भी योग नहीं है। अपनी दिनचर्या मनचर्या सेट करने के लिए घर वालों को समय पर भोजन नहीं दिया, घर का ध्यान नहीं दिया, वो भी पॉजिटिविटी नहीं है, ये भी योग नहीं है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। तो है क्या? तो ये जो पहले तो आप कहते हो, हाँ टीवी वगैरह व्हाट्सएप पर दूसरे बातें बाहर की आती है, ये सब तो हमें छोड़ना ही है। इसमें इंटरेस्ट कम होगा तभी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन किसी से ना मिलना ये रॉन्ग है। घर में रहते हैं तो सबके साथ रहना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, परिवार है देख है, उसके साथ भी रहना पड़ता है, सगे संबंधी को भी जाना पड़ता है। हम तो हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं। तो आप सोचो, सभी के साथ हम बैलेंस में योग युक्त युक्ति युक्त करते हैं। तो जब आपकी अगर पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव हो गए हैं, तो पहले तो डर ही निकल जाएगा, डर ही नहीं रहेगा। यह है उसकी निशानी, क्योंकि आपका ओरा इतना क्लीन हो जाता है, वो सुरक्षा कवच बन जाता है। पॉजिटिव एक ही घर में व्यक्ति होती है, एक ही आत्मा अगर पॉजिटिव है तो उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशंस का प्रभाव सारे घर में सभी आत्माओं पर पड़ते हैं, न कि नेगेटिव वातावरण में वो वश हो जाते हैं। तो वो नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव बनी हूं, क्योंकि सारे चक्र के लेयर बदल जाते हैं। आपकी सारे समय आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते जाते हैं। इससे घर की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। कितनी बार बाबा ने भी कहा कि अगर एक आत्मा पावरफुल है, घर में पॉजिटिव बनी है, योग लगता है, तो उसकी असर सभी आत्माओं पर होती है। तो ये सब बातों को समझो पहले, उसको किनारा नहीं करना है। हाँ, कमल समान बनने का अर्थ क्या है कि ये सारी दुनिया कादव कीचड़ की है,
उसके साथ आपके सगा संबंधी के साथ और अपना खुद के हिसाब किताब कर्म है वो अपने साथ कांटों की तरह खींचते हैं, परिस्थितियां प्रॉब्लम लाते रहेंगे। फिर भी हम आत्मा इस सभी चीजों से ऊपर, सभी चीजों से कादव में रहते, सभी के साथ रहते हुए भी, सभी कर्म की भोगना आते हुए भी हम अपने आप को न्यारा और प्यारा बना सके। तो ये है पुरुषार्थ। तो चेक करो, क्या आपकी ऐसी पॉजिटिविटी है? डर निकला नहीं है तो चेक करो कहाँ लीकेजिस है, कितना योग लगता है, कैसा योग लगता है, क्या संचित कर्म नहीं चले हैं, ये सब चेक आपको करना है। अगर कोई खामी है, बाकी है, तो चेक करो वो विधि जो हमने बताई है वो फॉलो कर रहे हो तो सबको मिलना छोड़ना नहीं है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। तो पॉजिटिविटी है तो 110% आपको कोई असर नहीं होगी। ठीक है? ओम शांति।